भागलपुर नियोजक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा भागलपुर स्थित राजकीय बालिका इंटर स्कूल परिसर में जिला स्तरीय 1 दिवसीय नियोजन से व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में निजी क्षेत्र के कुल 30 नियोजकों ने भाग लिया, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में कुल 1443 रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, प्रमंडलीय नियोजन उप निदेशक शंभुनाथ सुधाकर एवं नियोजन पदाधिकारी मीनाक्षी राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रोजगार की तलाश में पहुंचे। प्रशासन के अनुसार मेले के माध्यम से 613 अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिला। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केवल नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ उठाकर युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हालांकि मेले में पहुंचे कुछ अभ्यर्थियों, विशेषकर बीटेक छात्रों ने असंतोष भी जताया। उनका कहना था कि उच्च तकनीकी योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए इस मेले में उपयुक्त अवसर नहीं थे और ये आयोजन महज औपचारिकता बनकर रह गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके स्तर की नौकरियां मेले में उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे वे निराश होकर लौटे। इसके बावजूद प्रशासन ने इस युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया। मेले में व्यावसायिक मार्गदर्शन के तहत अभ्यर्थियों को कैरियर विकल्पों और रोजगार योजनाओं की भी जानकारी दी गई। के साथ है कि मेरा यहाँ पर कुछ जॉब का कहीं ना कहीं कुछ होगा किसी ना किसी कंपनी में, लेकिन बीटेक के लिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं। बस केवल दावा ही है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ हमको देखने के लिए मिला नहीं। देखिए यहाँ पर लेके खड़े हैं, कुछ है ही नहीं, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। इसमें 26 कंपनियों ऑब्लिक 26 एजेंसियों से एम्प्लॉयर आए हुए हैं और इन लोगों ने 613 लोगों को अभी तक सेलेक्ट किया और अभी भी मेला का समय बचा हुआ है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है। मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं से आग्रह करूंगा विशेष करके कि उन्हें जिस फील्ड में भी मूव करना है, हम अपने स्किल को मजबूत करें और स्किल को मजबूत करें, कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करें, ताकि वो कहीं एम्प्लॉय भी हो सके और अपना भी काम शुरुआत कर सके। जब तक भागलपुर जिले में 2 नाबालिग छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मच गया है। बबरगंज थाना क्षेत्र स्थित सरयू देवी मोहनलाल बालिका उच्च विद्यालय की 10वीं कक्षा की 2 छात्राएं बीते 7 दिनों से लापता है। परिजनों के अनुसार दोनों छात्राएं घर से एडमिट कार्ड लाने के लिए स्कूल पहुंची थी, लेकिन इसके बाद वे घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने बबरगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जा रही है और छात्राओं के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ जारी है। इसी बीच मामला तब और गंभीर हो गया जब इसी स्कूल की एक छात्रा ने सितंबर 2025 में अपने साथ हुए अपहरण की आपबीती साझा की। पीड़िता का आरोप है कि उसकी ही एक सहेली ने साजिश के तहत उसे बहला फुसलाकर भागलपुर जंक्शन ले जाया, जहां उसका सौदा किया गया। बाद में उसे उत्तर प्रदेश ले जाकर किडनी के सौदे की बात सामने आई। किसी तरह वह छात्रा वापस लौट सकी। अब उसी छात्रा ने आशंका जताई है कि जिस तरह उसका अपहरण हुआ था, उसी तरह लापता छात्रों के साथ भी घटना हो सकती है। इस खुलासे के बाद स्कूल में पढ़ने वाली अन्य छात्राओं में डर का माहौल है। कई छात्राएं स्कूल और ट्यूशन जाने से भी डर रही हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मामले पर वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने कहा कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और विशेष टीम गठित की गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही दोनों छात्राओं को सुरक्षित बरामद किया जाएगा। फिलहाल ये घटना भागलपुर में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है और परिजन चिंतित हैं। गए आप निशा कुमारी ने, हम स्कूल गए थे, निशा कुमारी बोला मेरा बर्थडे है, से चॉकलेट और बिस्कुट खिला दिया हमको, निशा वाला। उसके बाद फिर आपको लेके चले गए? हाँ, पहले मेरा घर आया, इसके बाद घर आया मेरा, तो उसके बाद सामान तमान अपने से मेरा गोदरेज से खोल के ले लिया। उसके बाद गोदरेज से खोल के ले लिया, फिर उसके बाद वो हमको लेके बोला कि मेरा मौसी स्टेशन में है, गाड़ी पे चलो ना। तो बोले ठीक है। मुँह झाँप दिया, मुँह झाँपिए के लेके जा रहा था, हाथ पकड़ के, हाथ छोड़िए नहीं रहा था। फिर उसके बाद बोला कि गाड़ी पे चढ़ा के बोला कि मेरा है ना पे रहो, हम आते टॉयलेट करके। गया तो गले रह गया, तो हम गरजने लगे, मुंह हैंकी से मुंह दाब दिया।
फिर आपको लेके चले गए। हाँ आपके साथ मारपीट भी करता था। हाँ, मारपीट भी करता जो बताना चाहता हूँ कि इसके संदर्भ में जो है अभी सूचना प्राप्त हुई है, मैंने भी 10 के बाद ज्वाइन किया है और जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उनकी प्रायोरिटी के आधार पर जो है समीक्षा भी हो रही है, मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो आज ही आपके माध्यम से उसको ज्ञात हुआ है और उसको मैं तत्काल थानाध्यक्ष से और वहाँ के एसडीपीओ से बात करते हुए उसमें जो भी उनके कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं और मुझे संभवतः ये पता चला है कि किसी लड़के के साथ जो है जो गाँव का ही था वो दोनों लड़कियाँ गई हुई हैं। तो उनके ट्रेस हम लोग मोबाइल नंबर जो भी है सीडीआर या उनके जो भी कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं उससे निकाल के जहाँ भी है तो शीघ्र उसको हम लोग बरामद करना सुनिश्चित करेंगे। बांका मंदार महोत्सव के ग्राम श्री मेले में बांका प्रशासन द्वारा जीवन जागृति सोसाइटी को निशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया गया, जहां जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोसाइटी की टीम ने सर्पदंश, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, कैंसर के प्रारंभिक लक्षण, आगलगी से बचाव और सीपीआर के बारे में लोगों को जानकारी दी। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सर्पदंश के मामलों में झाड़ फूक से बचने और तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि मरीज को चलने न दें और पैर में कसकर रस्सी न बांधे। सड़क सुरक्षा के तहत यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने में डरने की जरूरत नहीं होने की जानकारी दी गई। डमी के माध्यम से सीपीआर का प्रदर्शन भी किया गया। कैंसर के शुरुआती लक्षणों पर भी जागरूक किया गया। करीब 700 लोगों ने स्टॉल पर पहुंचकर जानकारी ली। यह शिविर 5 दिनों तक चलेगा। जैसे अभी बताया क्या सांप को काटने के बाद आदमी झाड़ फूक के लिए चला जाता है। झाड़ फूक में नहीं जाना है, सीधे उसका उपचार के लिए हमको अस्पताल चलना है। तो हमें बिना व्यतीत किए हुए अस्पताल चलना है। दूसरी बात डॉक्टर साहब बताए कि जो है हमारे जीवन में कोई अगर वो डीपीआर के लिए अंडर लॉक करके पैसे जीवन देना है, 100 में 50 आदमी बच सकता है। भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की टीम ने व्यापक निरीक्षण किया। टीम का नेतृत्व वित्त मंत्रालय के एचओडी प्रवीण रंजन ने किया। निरीक्षण के दौरान सबौर अस्पताल, बहादुरपुर हाई स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों समेत प्रखंड के कई सरकारी संस्थानों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के क्रम में एचओडी प्रवीण रंजन ने संबंधित पदाधिकारियों और कर्मचारियों से योजनाओं की प्रगति, कार्य प्रणाली और आम लोगों को मिल रहे लाभ की जानकारी ली। उन्होंने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, उपलब्ध सुविधाओं, रिकॉर्ड संधारण और व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। इस दौरान कई बिंदुओं पर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा भी की गई। प्रवीण रंजन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां भी गड़बड़ी पाई जाएगी वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी कर्मियों को निर्देश दिया कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पारदर्शिता, ईमानदारी और समयबद्ध तरीके से करें। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंचना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। निरीक्षण के दौरान टीम ने अस्पताल, विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं का भी आकलन किया। वित्त मंत्रालय की इस टीम के निरीक्षण से स्थानीय प्रशासन में हलचल देखी गई। वहीं आम लोगों को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा और लापरवाही पर प्रभावी अंकुश लगेगा।